गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। लग घाटी के त्यूण गांव में लगी भीषण आग, 4 मकान जलकर हुए राख, मची अफरा तफरी। लग घाटी के तहत आने वाले दुर्गम गांव त्यून में भीषण अग्निकांड सामने आया है। आग की घटना में 4 मकान जलकर राख हो गए, जबकि 7 अन्य मकानों को ग्रामीणों ने जैसे तैसे आग के कहर से बचा लिया। आग की इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार त्यून गांव में पिछले कल शाम को अचानक एक मकान में चिंगारी सुलग गई। मकान में आग चारों ओर फैल गई। आग लगने के बाद गांव के लोग आग पर काबू पाने के लिए दौड़े, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि यह साथ लगते मकान में भी लग गई। एक के बाद एक 4 घर आग की चपेट में आ गए। आग लगने के बाद यहां पर अफरा तफरी मच गई। आग के कहर को देखते हुए लोग जान बचाकर भागे। शिक्षा सचिव बोले, क्लस्टर बनाने से न पद खत्म होंगे न रुकेगी पदोन्नति। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्कूलों की क्लस्टरिंग का फैसला संसाधनों को साझा करने के मकसद से किया है। इससे इनका इस्तेमाल बच्चों के हित में होगा। इस फैसले से स्कूलों में न तो किसी की पोस्ट खत्म होगी और न ही किसी की प्रमोशन रुकेगी। क्लस्टर सिस्टम लागू करने का मकसद यही है कि हम बच्चों के लिए कैसे बेहतर कर सकते हैं। हालांकि कई स्कूलों में कुछ शिक्षक पहले से ही यह काम कर रहे हैं। सरकार की ओर से लिखित निर्देश जारी के पीछे मंशा केवल यही है कि इस तरह के शिक्षकों को ऐसा माहौल मिले कि वे अपना कार्य निर्बाध रूप से कर सके। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को लेकर राजधानी शिमला के लोक प्रशासन संस्थान में चल रही कार्यशाला के दूसरे दिन शुक्रवार को शिक्षा सचिव ने कहा कि ऐसा कर सरकार ने एक सिस्टम बनाने की कोशिश की है ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के बीच संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर कोई दिक्कत न हो। इस दौरान शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्कूलों की क्लस्टरिंग करने, अपना विद्यालय योजना जैसे विभिन्न फैसलों के बारे में बताया। शिक्षा सचिव ने कहा कि अपना विद्यालय योजना का मकसद है कि गोद लेने वाले स्कूलों की जरूरतों को पूरा करने में मदद कर पाएं। हिमाचल भाजपा के 5 गुट, नड्डा, जयराम, अनुराग, बिंदल के साथ एक और धड़ा, बोले सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि इस समय हिमाचल प्रदेश में भाजपा के 5 गुट बन गए हैं। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के अलावा जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर व डॉक्टर राजीव बिंदल के अलग अलग गुटों के अतिरिक्त एक और धड़ा बन गया है। इन गुटों में आपस में सरकार के विरोध में बयान देने की होड़ लगी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे कड़े फैसलों का स्वाद मीठा होगा और इसका एहसास युवा पीढ़ी को आने वाले समय में होगा। हम व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं तथा वर्ष 2032 में हिमाचल प्रदेश सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा, जिसकी नींव वर्तमान सरकार ने रख दी है। सरकार ने अतिरिक्त राजस्व संसाधन जुटाकर 2200 करोड़ रुपए कमाए हैं, जिससे 6000 निराश्रित बच्चों तथा विधवा व एकल महिलाओं के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के साथ अपने पैरों पर खड़ा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जयराम ठाकुर ने सत्ता में रहते संपदा को लुटाने का प्रयास किया तथा पावर प्रोजेक्टों में हिमाचल प्रदेश के हितों को बेचा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व सरकार की कार्यप्रणाली के कारण ही प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में निचले स्तर तक पहुंच गया। विस्थापितों को अब इस फॉर्मूले से बंटेगा पैसा। पर्यटन व सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की जद में आने वाले प्रभावितों को अब केसीसी बैंक और निजी बैंकों के माध्यम से मुआवजा राशि वितरित की जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने 60-40 का फॉर्मूला तय किया है, यानी कांगड़ा एयरपोर्ट विस्थापितों के लिए जितनी भी मुआवजा राशि आएगी वो 60-40 के अनुपात के तहत बैंकों के माध्यम से दी जाएगी। इसी के तहत कांगड़ा बैंक को 50 करोड़ रुपए वितरण के वापस कर दिए गए हैं। नए फॉर्मूले के तहत प्रदेश के सरकारी बैंक केसीसी के जरिए 60 और निजी बैंक के माध्यम से 40% का भुगतान किया जाएगा। हालांकि इससे पहले प्रशासन ने पूरी राशि केसीसी बैंक से निकालकर एक निजी बैंक के खाते में ट्रांसफर कर दी थी। हिमाचल भवन बचाने के लिए 64 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट तैयार।
हिमाचल सरकार नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्की से बचाने के लिए सक्रिय हो गई है। सरकार ने हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार एक हाइड्रो पावर कंपनी के अपफ्रंट मनी चुकाने के केस में 64 करोड़ रुपए जमा करने की प्रक्रिया लगभग फाइनल कर दी है। उपरोक्त रकम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसे सोमवार को हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करवाया जाएगा। राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 64 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। शनिवार को ये जमा नहीं हो सका, लिहाजा इसे सोमवार को हाईकोर्ट की रजिस्ट्री के समक्ष जमा करवाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी ने हिमाचल सरकार के ऊर्जा विभाग के खिलाफ हाईकोर्ट में अनुपालना याचिका दाखिल की थी। मामले के अनुसार लाहौल स्पीति में 320 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगना था। सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी ने इसके लिए अपफ्रंट मनी के तौर पर 64 करोड़ रुपए जमा करवाए थे। बाद में कई कारणों से प्रोजेक्ट नहीं लगा तो कंपनी ने अपफ्रंट मनी वापस मांगी। मामला आर्बिट्रेशन में गया और वहां से फैसला कंपनी के हक में आया। बाद में कंपनी ने ऊर्जा विभाग के खिलाफ हाई कोर्ट में अनुपालना याचिका दाखिल की थी। इसी केस में हिमाचल भवन अटैच हो गया था। प्रदेश में हर जिला में अलग होगा मानसून ब्रेक। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में समर और विंटर क्लोजिंग छुट्टियों के शेड्यूल में बड़ा बदलाव हो सकता है। हिपा में चल रही 3 दिवसीय वर्कशॉप में शिक्षा सचिव ने छुट्टियों के बदलाव को लेकर विस्तार से चर्चा की है। इसमें प्रतिभागियों से सुझाव भी लिए गए हैं। इसमें विंटर वेकेशन और समर वेकेशन को कम या ज़्यादा करने पर सहमति बन सकती है। फिलहाल इसमें सभी जिलों के डिप्टी डायरेक्टर से भी उनकी राय मांगी गई है। उसके बाद फाइनल शेड्यूल जारी किया जाएगा। गौर है कि प्रदेश के स्कूलों में विंटर क्लोजिंग स्कूलों की छुट्टियां 1 जनवरी से 15 फरवरी तक होती है, यानी स्कूलों में 46 दिन का अवकाश रहता है। हिमाचल सरकार ने बेची 1550 करोड़ की बिजली, 2100 करोड़ का है टारगेट। हिमाचल प्रदेश सरकार को प्राइवेट कंपनियों से मिलने वाली बिजली से इस बार सरकार ने ज़्यादा कमाई की है। हालांकि अभी सरकार टारगेट से दूर है, मगर पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा बिजली बेचने से उसकी कमाई जरूर बढ़ गई है। ऊर्जा निदेशालय के माध्यम से इस बिजली की सेल परचेज सरकार करती है और 15 नवंबर तक के आंकड़े को देखा जाए तो सरकार ने 1550 करोड़ रुपए की बिजली का व्यापार कर दिया है। जानकारी के अनुसार सरकार के पास इस साल 2100 करोड़ का टारगेट है। प्रदेश सरकार ने ऊर्जा निदेशालय को 2100 करोड़ रुपए का टारगेट दिया है, जिसे लेकर अधिकारियों ने आश्वस्त किया था। अभी वैसे मार्च महीने तक लगभग 4 महीने शेष बचे हैं और उम्मीद की जा रही है कि तब तक यह टारगेट पूरा हो ही जाएगा। परंतु अब जिस तरह से नदियों में जलस्तर कम हो चला है और इससे बिजली का उत्पादन कम होने लगा है, उससे ऐसा लगता है कि शायद ही टारगेट पूरा हो। पर्यटन निगम कर्मचारियों ने चेयरमैन RS बाली पर फोड़ा होटल बंद करने का ठिकरा। प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों ने सरकार व निगम के चेयरमैन RS बाली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले कल प्रेस वार्ता के दौरान HPTDC कर्मचारी संघ ने निगम के चेयरमैन पर कई आरोप लगाए। साथ ही कहा कि कोर्ट में पर्यटक निगम ने 18 होटलों को घाटे में दर्शाया है, जबकि हकीकत में ये होटल घाटे में नहीं है। होटलों को प्राइवेट सेक्टर को देने की मंशा से यह सब किया गया। पर्यटक विकास निगम के चेयरमैन RS बाली पहले दिन से ही निगम के होटलों को निजी हाथों में देने की फिराक में थे, जबकि निगम की स्थिति को सुधारने की तरफ कोई काम नहीं किया गया। कर्मचारी संघ ने साथ ही RS बाली का इस्तीफा भी मांग लिया और निगम का जिम्मा मुख्यमंत्री द्वारा संभालने की भी मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि होटल की ऑक्यूपेंसी के आधार पर होटल को घाटे में नहीं माना जा सकता। होटल की आय के और भी साधन हैं जिन्हें कोर्ट के समक्ष पेश ही नहीं किया गया। होटलों में स्टाफ की कमी है और कुशल स्टाफ की भर्ती होना जरूरी है। जब संघ ने स्टाफ की कमी को पूरा करने की बात उठाई तो चेयरमैन ने अपने ही विधानसभा क्षेत्र में 70 लोग भर्ती कर दिए। कोविड में निगम कर्मियों ने क्वारंटीन सेंटरों में भी सेवाएं दी। कोरोना से उभरे तो प्राकृतिक आपदा से निगम को सामना करना पड़ा। कर्मचारी संघ ने सरकार से 50 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की, जिससे निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार हो। तो ये रही आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।